शैलेंद्र भाई, राजनैतिक प्रश्न जो है वो कोई भी प्रश्न हो, राजनैतिक प्रश्न हो या सांस्कृतिक प्रश्न हो या बाकी सारे प्रश्न हो, वो जीवन मानवता से जुड़ा हुआ प्रश्न है। और मानवता को बिजनेस भी मानवता से जुड़ा हुआ है। अगर जो बिजनेसमैन मानवीय नहीं है वो खत्म हो जाएगा। और अशोक मुझे याद आते हैं कि अशोक जब कलिंग युद्ध कर लिया तो उन्होंने युद्ध छोड़ दिया। और हमने जो एक प्ले लिखा उसमें वो लिखा जिक्र किया हमने कि भाई उसके अंतरात्मा आके कहती है कि सब जीत तो लिया, कब तक युद्ध करते रहोगे, आखिर जीवन का सुख भोगोगे कब। और उस समय कहते हैं कि राजा, बाद में भी ढेर सारी कहानियां आई, राजा जो है अपने सीमा विस्तार के लिए अलग अलग रानियां ले आता था, अलग अलग रजवाड़ों से शादी कर लेता था, अलग अलग राज्यों की बेटियों से शादी कर लेता था ताकि राज्य विस्तार हो जाए और राज्य संभाल के रख सके। अभी वो ऐसी स्थिति नहीं बन सकती। और क्या आपको लग रहा है कि ये जो जिस जगह पे हम बहस कर रहे हैं, जिस जगह पे उलझे हुए हैं, और आशंका है, विशेषज्ञ भी बता रहे हैं, मैं पढ़ रहा था दिन में, काफी मैंने पढ़ा उस दिशा में, तो विशेषज्ञ भी चिंतित है, आशंका है कि अगर पानी रोक लिया तो क्या होगा। हालांकि मुझे तनिक चिंता नहीं, मुझे 1% चिंता नहीं है कि लेकिन हमने ये इसलिए प्रोग्राम किया कि हमारे ढेर साथी भी इस बात से चिंतित है, अगर पानी रुक गया तो क्या होगा। तो क्या आपको लगता है शैलेंद्र भाई कि ये ख्याली पुलाव है या वाकई किसी दिन ये हो सकता है, किसी का दिमाग खराब हो जाए और वो अगर कर दे, उससे बचने का क्या रास्ता है फिर? देखिए, बचने बचाने का रास्ता तो मुझको मालूम नहीं है, इसलिए कि मैं इसका विशेषज्ञ नहीं हूँ। लेकिन जो 2-3 बातें हैं, उसका जिक्र होना बहुत जरूरी है। ये जो ऊपर का इलाका होता है उसको हाइपेरियन कहते हैं, कि अपर हाइपेरियन में हमारे जैसे चाइना है और लोअर हाइपेरियन में जो है सो ये पाकिस्तान है। तो पाकिस्तान जिस तरीके से दबे हुए हाथ के साथ है, वैसे ही जैसे हम चाइना के आगे दबे हुए हाथ के साथ है। लेकिन प्रश्न ये उठता है कि क्या हम एक राष्ट्र के रूप में पानी का रणनीतिक इस्तेमाल करेंगे। इस प्रश्न को और अगर इलेबोरेट कीजिए तो आपको गांधी के पास जाना पड़ेगा कि हर राष्ट्र की, हर व्यक्ति की एक नैतिक सत्ता होती है और उस नैतिक सत्ता की रक्षा के लिए वो कीमत अदा करता है। क्यों कीमत अदा करता है? हो सकता है कि वर्तमान में हम उसकी कीमत अदा करें, लेकिन भविष्य के लिए जीवन और मनुष्यता के बीच संरक्षित रहते हैं, इसीलिए पीढ़ियां कीमत अदा करती हैं। तो क्या हिंदुस्तान जैसे अब नैतिक रूप से इतना कमजोर राष्ट्र हो गया है कि वो पानी का इस्तेमाल करेगा? इसको ऐसे भी देख सकते हैं कि हम युद्ध लड़ रहे हैं किसी से और कोई हमारा दुश्मन है, क्या हम जैसे इतने कमजोर हो गए हैं कि हम उसकी बेटी का अपहरण करेंगे और उस अपहरण के बदले में उससे हम एक नेगोशिएशन करेंगे, डील करेंगे कि तुम्हारी बेटी को तब वापस किया जाएगा जब तुम हमारी इन शर्तों को मानोगे। कहने का गर्ज ये है कि बुरे लोग युद्ध में बुरे तरीकों का इस्तेमाल करेंगे, लेकिन बुरे लोगों के जवाब में क्या हम सचमुच में जैसे बुरा हो जाना मंजूर करेंगे, या कि जैसे हम नैतिकता और मनुष्यता के मूल्य संरक्षित करेंगे। तो ये कुछ इथिकल सवाल जो है सो पानी रोकने और नहीं रोकने के साथ जुड़ा हुआ है। एक तो ये है। दूसरा ये है कि मनुष्य अपने अहंकार में यह सोचता है कि वो प्रकृति का विजेता हो गया, जब चाहे वो नदियों को मोड़ सकता है, जब चाहे वो बांध बना सकता है। लेकिन आपको मालूम है कि जिन इलाकों में आप बांध बनाते हैं और वो अगर सिस्मिक जोन के रूप में वनरेबल हों, तो आप अपने लिए एक वाटर बॉम्ब का इंतजाम करते हैं। तो आपका तात्कालिक अहंकार भविष्य के लिए खतरा पैदा कर देता है, जिसका जिक्र विनय जी ने भी ठीक तरीके से किया। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि हिंदुस्तान की सरकार इस किस्म की भाषा बोल के अपनी मॉरल अथॉरिटी पहले ही दुनिया में खो चुकी है, अब वो इस अथॉरिटी को और खोना चाहती है। और जहां तक चाइना की बात है, तो चाइना के पास तो तात्कालिक तौर पे इंफ्रास्ट्रक्चरल लेवल पे पानी रोकने की हमसे ज्यादा कैपेसिटी है। वो सारा पानी रोक देंगे इसमें मेरा यकीन नहीं है, जितना कि हम पाकिस्तान के खिलाफ पानी रोकने की अपनी कैपेसिटी का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये बिना मतलब का बहस है। जहां आपको लड़ना है युद्ध के जिन मैदानों में, उन मैदानों में लड़ने के बजाय
आप जैसे एक नया मोर्चा खोलना चाहते हैं और इसको आप अपना कमाल बता रहे हैं, लेकिन ये असल में कमाल नहीं है, ये नैतिक रूप से आपकी पराजय है। हमने बिना पानी रोके भी तो 3-3 युद्ध जीते। 65 की लड़ाई जीती हमने, कारगिल की लड़ाई हमने जीती और बांग्लादेश हमने बिना पानी रोके जैसे जीत लिया। कहने का गर्ज ये है कि हम इतने बहादुर थे कि युद्ध में किसी अनैतिक मीन्स का सहारा लिए बगैर हम पाकिस्तान को पराजित कर सकते थे। अब हम इतने कमजोर हैं कि हमको पाकिस्तान को हराने के लिए अनइथिकल मीन्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा। क्या सचमुच में हिंदुस्तान पहले के मुकाबले बहादुर हो गया है और हमारी जो नैतिक श्रेष्ठता थी वो दुनिया के आगे जैसे उसी तरीके से बरकरार है? इसलिए बहुत सारे सवाल जो हैं वो मानवीय प्रश्न है और इन मानवीय प्रश्नों शैलेंद्र भाई, एक और लाइन में ऐड कर दूं, मिस कर गया था। एक तो हमारे साथी कह रहे हैं उसी नैतिक सत्ता को तार तार किया जा रहा है। गांधी जो है, पूरा भारतवर्ष का जो आधुनिक भारतवर्ष है उसमें नैतिकता सबसे इम्पोर्टेंट बिंदु है। गांधी की पूरी लड़ाई नैतिकता के साथ थी और उस नैतिकता में जुड़ी हुई थी मानवीयता, मानवता। मानवता के बिना भारत की कल्पना नहीं है, न भारत की सत्ता की कल्पना है, न भारत देश की कल्पना है। अब ऐसे में ये पूरी तरह से एक नैतिकता को किनारे रख करके जो सरकार चला रहे हैं, सारी नैतिकताओं को किनारे कर दिया है। वो चाहे मानवीय नैतिकता हो, चाहे वो राजनैतिक नैतिकता हो। ऐसे में क्या आपको लग रहा है कि ये जो हम नैतिकता के दुहाई देते हैं, नैतिकता की बात करते हैं और इससे हमारी छवि जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बेहद बिगड़ी नहीं है? और अगर यही करते रहे तो क्या हम आइसोलेशन में नहीं चले जाएंगे, अगर यही स्थिति रही तो? क्योंकि एक और देखिए जब बात आप करूं, इंदिरा गांधी ने जो है, जब पढ़ रहा था मैं कि इंदिरा गांधी के साथ जब आए समझौता करने के लिए, शिमला समझौता, जुल्फिकार अली भुट्टो, तो उन्होंने कहा, इंदिरा गांधी ने कहा कि दो स्थिति है, या आप अपने सैनिक ले जाइए या आप अपनी जमीन ले जाइए। तो जुल्फिकार अली भुट्टो ने जमीन मांगी, सैनिक को नहीं मांगा। तो बाद में जो है बेनजीर भुट्टो ने पूछा, साथ में आई हुई थी अपने पिता से, उसने लिखा है, बेनजीर भुट्टो ने अपनी किताब में लिखा है ये। तो बेनजीर भुट्टो ने पूछा कि पापा आपने जमीन क्यों मांगी, आपने इंसानों को क्यों नहीं मांगा जो हमारे सैनिक थे, क्योंकि सैनिकों के लिए तो वहां हाहाकार मचा। तो कहा जुल्फिकार अली भुट्टो ने कि जमीन पे जो है, जमीन हमने ले ली, वो सैनिक को रोक करके नहीं रख सकते, दुनिया का दबाव पड़ेगा, क्योंकि मनुष्यता की बात है, मानवता की बात है। और वो हुआ, और बताया कि दुनिया में कहीं भी जमीन जो हड़पी गई वो लौटाई नहीं गई, मनुष्य इधर सुधर हो गए। वो एक नैतिकता का जो एक जुल्फिकार अली भुट्टो ने जो पकड़ा तार, वो क्या हम छोड़ चुके हैं? हम नहीं समझ पा रहे हैं। देखिए बात यह है कि जब आप नैतिक होते हैं तो बहादुर हो जाते हैं। गांधी होने के लिए बहादुरी की जरूरत पड़ती है। 56 इंच की छाती के बगैर जैसे ब्रिटिश सत्ता को चुनौती देने का जो साहस आया और ना गांधी के पास जो आत्मबल था, इस आत्मबल के पीछे की जो पूरी ताकत थी वो गांधी की नैतिक सत्ता थी और इस नैतिक सत्ता ने ब्रिटिश साम्राज्य को पराजित किया। प्रश्न ये नहीं है कि जैसे आप क्या अभी तुरंत इमीडिएट गेन करना चाहते हैं, प्रश्न ये है कि भविष्य की दुनिया कैसी होगी। लोग कहते हैं कि हम भारत को जैसे एक महाशक्ति बनाना चाहते हैं। मैं व्यक्तिगत तौर पे, मुझको कुछ लोग देशद्रोही कह सकते हैं, मैं चाहता हूं कि भारत महाशक्ति ना बने, क्योंकि महाशक्ति से बनी हुई दुनिया की तबाही हमने देखी है। अमेरिका एक महाशक्ति है, चीन महाशक्ति बनने की तैयारी कर रहा है। आप भी उसमें एक महाशक्ति बनने की कोशिश करने वाले अगर राष्ट्र हो जाएंगे तो ये तबाहो बर्बाद दुनिया आपके हाथ में लगेगी। मैं चाहता हूं कि भारत एक ऐसा राष्ट्र हो जिसको मजबूत से मजबूत राष्ट्र धमका नहीं सके और छोटा से छोटा राष्ट्र बराबरी के साथ और सम्मान के साथ बात करने में हिचक न सके। हम क्या दुनिया बनाना चाहते हैं? हम कहना चाहते हैं ये कि अमेरिका इस दुनिया का बॉस है, उसको हटा के हम बॉस बन जाना चाहते हैं। जब आप न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की बात करते हैं तो इसका मतलब यह होता है कि बॉसिज्म से मुक्त एक डेमोक्रेटिक दुनिया के ख्वाब की आप वकालत करते हैं। ठीक है, पाकिस्तान ने हमको बहुत तबाह किया, बहुत परेशान किया, वहां से उन्होंने टेररिस्टों को भेजा, लेकिन इसकी कीमत स्वयं पाकिस्तान ने चुकाई है। पाकिस्तान जो कीमत चुका रहा है वो आप देख रहे हैं। क्या पाकिस्तान से लड़ते हुए हम पाकिस्तान हो जाना चाहते हैं?
कभी कभी होता यह है कि सामने वाले से लड़ते लड़ते आप सामने वाले जैसे हो जाते हैं, तब जब आपके लड़ाई के पीछे नैतिक सत्ता और विवेक की ताकत नहीं होती है। इसीलिए बराबर ये कोशिश कीजिए कि सामने वाले से लड़ते लड़ते आप सामने वाले जैसे न हो जाइए। हम पाकिस्तान से लड़ते लड़ते पाकिस्तान हो गए। क्यों पाकिस्तान हो जी, गए? इसलिए कि पाकिस्तान के अंदर जैसे ट्रोल आर्मी मौजूद है, तो हमने वो जो मनुष्यता ने जैसे अंधेरे से लड़ते हुए सभ्यता के जो मूल्य अर्जित किए, क्या उन मूल्यों के कीमत पे हम जैसे पाकिस्तान के साथ लड़ना चाहते हैं, या कि उन मूल्यों को संरक्षित करते हुए हम जैसे हमारे माथे पे एक गैर जरूरी लड़ाई जो लाद दिया गया है उसको लड़ना चाहते हैं? तो ये सारे सवाल जो हैं बड़े गहरे सवाल हैं। और आज की तारीख में जब मनुष्य के सामूहिक विवेक का हरण कर लिया गया है और रेटोरिक जो है सो कॉमन लैंग्वेज बन गया है, उसमें इन तमाम बातों के लिए जगह नहीं बची हुई है। लेकिन फिर भी इन बातों को कहते रहना पड़ेगा, क्योंकि हमारे बाद बिल्कुल भी सही। धरती पे पीढ़ियों को आना है और वो पीढ़ियां अपने भविष्य की रचना करेंगी। इसीलिए मूल्यों के संरक्षण और संवर्धन के लिए कभी कभी कीमत चुकानी पड़ती है। आलोचना की कीमत, गद्दार कहे जाने की कीमत और तमाम तरह की कीमत, हम उस कीमत को चुकाएंगे। इसीलिए कि आज गांधी को भी कमजोर, डरपोक कहा जा रहा है, लेकिन गांधी की नैतिक सत्ता और उसकी बहादुरी को दुनिया सलाम कर रही है। इसीलिए जी, बिल्कुल सही। विवेक का दामन पकड़े हुए बराबर रैशनल बात करना और जैसे अनइथिकल तरीके से लड़ाई न लड़ने की वकालत करना और बिलो द बेल्ट अटैक न करने की जो परंपरा है उसका संरक्षण करना बहुत जरूरी है। जीत के लिए हम मनुष्यतर कार्रवाई नहीं कर सकते।